परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में देकर आज के इस पुनरुत्थान दिवस को लेकर प्रभु को हम धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। आज हम पौलुस से लिखी गई तीतुस नामक पत्री 3rd चैप्टर पहले वचन से 8 वचन तक हम लोग यहाँ आज के संदेश के लिए पढ़ा गया है। टाइटस 3rd चैप्टर 1 to 8 में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले 70 दिन से लगभग हम लोग लॉकडाउन के कारण घरों में बैठकर हैं और कल केंद्र सरकार ने सारी कलीसियाओं को आराधना करने के लिए आने वाले माह 8 तारीख से हम लोग आराधनालय में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। उस रीति से आदेश दिया गया है, यानी कि आने वाला रविवार जो है 7 तारीख के रविवार लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा। पास्टर जी, इस लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हम थक गए हैं कहकर कितने ही लोग अपने मन में समझ रहे होंगे, और हम कब जाएंगे चर्च में जाकर परमेश्वर की आराधना कब करेंगे कहकर प्रार्थना करने वाले भी कितने ही विश्वासियों को हम देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले माह दूसरे रविवार से हम आराधनालय में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पर वहाँ पर थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, इस रीति से नहीं कि हम लोगों को लॉकडाउन छूट हो गई तो हम सब लोग जाकर परमेश्वर की आराधना, इस रीति से नहीं होगा। हम लोग सरकार के आदेश को भी मानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर के वचन में आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो हम 60 वर्ष से ऊपर यानी कि सीनियर सिटीजन्स जो भी होते हैं, शायद उनको घरों में रहकर ही आराधना करना होगा। तो हम लोग कलीसिया के सारे एल्डर्स बैठकर डिसाइड करेंगे और आने वाले रविवार को हम लोग कहेंगे कि किस रीति से हम लोगों को आराधनालय में आकर आराधना करनी चाहिए। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे एक विश्वासी होने के नाते। पिछले कितने ही रविवारों से हम परमेश्वर के सम्मुख में ध्यान कर रहे हैं। जिस रीति से पहले रविवार को मुझे याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय हम लोगों ने ध्यान किया था कि हम जब लॉकडाउन में हैं तो हम इस रीति से घरों में बैठ के हैं तो हम मानसिक तनाव से कभी भी डरना नहीं चाहिए। नो नीड टू फियर, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए कहकर एक रविवार के बाद एक रविवार इस रीति से हम लोगों ने ध्यान करते आए। तो आइए आज एक विश्वासी होने के नाते यानी एज ए क्रिश्चियन व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के अंदर हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस रीति से इस संसार में हम लोगों का जीवन बिताना चाहिए। इस रीति से तीतुस को, टाइटस को पौलुस लिखता हुआ 3रे अध्याय में कहता है। पहले कहता है, यदि हम तीतुस के बारे में देखें तो पौलुस के साथ में मिलकर उसने सेविकाई की। कुरिन्थियों के नाम के पत्री में 2रे अध्याय में हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थियों के नाम की पत्री में हम लोग देखते हैं कि तीतुस पौलुस के साथ मिलकर कुरिन्थी कलीसिया में उनको भिजाया गया और वहां पर भी उन्होंने सेविकाई की पौलुस के साथ। तो वही तीतुस को यहाँ पर पौलुस लिखता हुआ कहता है कि जिस कलीसिया में तू सेविकाई करने जा रहा है वहाँ की परिस्थिति क्या है और तू किस रीति से इस कलीसिया में सेविकाई करनी है। यानी कि तीतुस को भिजाता हुआ पहले अध्याय में ही हम लोग देखते हैं कि उनका अभिवादन किया गया। 1st चैप्टर में पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार, इस रीति से कहता हुआ अभिवादन करता है। और क्रेत में तीतुस का कार्य किस रीति से करना है कहकर यहाँ पर तीतुस को समझाता है। टाइटस, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड एंड आल्सो इन द चर्च। कलीसिया में भी तेरे कर्तव्य है और संसार में भी तेरा कर्तव्य क्या है कहकर तीतुस को कहता है।
यहाँ पर 3 विषय, जिस कलीसिया के अंदर तीतुस काम करने जा रहा है, सेविकाई करने जा रहा है, यहाँ पर उनको, तीतुस को यह याद दिलाया गया है कि कलीसिया के अगुओं का चरित्र किस प्रकार का है, होना चाहिए। यानी कि उनका कैरेक्टर कैसा है, किस रीति से होना चाहिए कहकर यहाँ पर इस पत्री में लिखता है। क्रेते कलीसिया में वहाँ के जितने भी अगुआए हैं उन लोगों का चरित्र पौलुस को मालूम है। उस विषय को याद दिला रहा है तीतुस को कि तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद में यदि हम देखें तो दूसरा विषय कि कलीसिया में उपस्थित विभिन्न समूहों का, यानी कि डिफरेंट माइंडेड, अलग अलग नमूने के कलीसिया में होते हैं, अलग अलग झुंड के लोग होते हैं, तो उनके बीच में तेरी सेविकाई कैसी होनी चाहिए कहकर तीतुस को याद दिलाता है। उसके बाद में तीसरा विषय यदि हम लोग देखें तो वहां पर मसीही आचरण में संबंधित, यानी कि वहां पर डिफरेंट एज के लोग रहते हैं। संसार में लीजिए, कलीसिया में भी लीजिए। कलीसिया में बुजुर्ग भी होते हैं, पुरुष, महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स, जवान बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं। तो इनके बीच में तेरी सेविकाई कैसी होनी चाहिए कहकर तीतुस को याद दिलाता है। केवल तीतुस को नहीं, वो एक सेवक होने के नाते केवल सेवक को ही नहीं, पर एक विश्वासी होने के नाते भी व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चर्च, इन द फैमिली, इन दिस वर्ल्ड। इस रीति से तीतुस को लिखता हुआ आज इस सुबह के समय एक तीन विषय इस भाग में से, यानी कि 3rd चैप्टर 1 to 8 में एक 3 विषय हम लोग पढ़ेंगे। रिमेंबर हाउ यू नाउ आर टू एक्ट टूवर्ड्स दिस अनगॉडली वर्ल्ड, यानी कि अविश्वासियों के बीच में 3rd चैप्टर फर्स्ट 2 वर्सेस में यहां पर कहता है, 3rd चैप्टर फर्स्ट 2 वर्सेस में, यानी कि अनगॉडली, यानी कि अविश्वासियों के बीच में एक विश्वासी होने के नाते तेरा कर्तव्य क्या है। रिमेंबर, एक बार स्मरण कर कि इन अविश्वासियों के बीच में किस रीति से तेरा कर्तव्य होना चाहिए। यदि हम लोग देखें रोमन्स 13th चैप्टर 1 to 7 में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर उसी पौलुस रोमियो को, यानी कि वहाँ के विश्वासियों को याद दिलाता कहता है, ए क्रिश्चियंस मस्ट बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स एंड अथॉरिटीज, यानी कि राज्य के प्रति तेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि कैसर के कैसर को देना है, परमेश्वर के परमेश्वर को देना है। यानी कि राज्य का आदेश, यानी कि सरकार का आदेश जो भी होता है, एक मसीही होने के नाते व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम देखते हैं लॉकडाउन के समय हम सारे मसीही लोग घरों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम राज्य का, यानी कि सरकार का आदेश जो भी आता है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। हम लोगों को अथॉरिटीज और गवर्नमेंट के आदेश को मानना है। थोड़े लोग क्या करते हैं, क्या तो गवर्नमेंट है, कौन बोलते हैं ये लोग, बोलने वाले कौन होते हैं, जहां पर सरकारी दफ्तर में घूस लेने वाले, जहां पर वो नहीं जानते कि किससे। यहां पर पौलुस बोलता है, रोमन्स 13 चैप्टर फर्स्ट 2 वर्सेस में बोलता है कि वो जो सरकारी दफ्तर में हैं, आज जो भी प्रधानमंत्री हैं, आज जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त किया गया है। पर उनका जो कार्य करना होता है वो उनके हाथों में होता है, वो किस रीति से रूल कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं 13 चैप्टर में, एक बार देखिए फर्स्ट वर्स में, रोमन 13 चैप्टर फर्स्ट वर्स, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, परमेश्वर से ठहराए गए हुए हैं।
वो विश्वासी भी हो सकता है, अविश्वासी भी हो सकता है। अविश्वासी क्या करता है? संसारिक रीति से अपने जीवन को बिताता है। पर एक विश्वासी होने के नाते यदि आप एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो अन्य लोगों के बीच में, अनगॉडली पीपल के बीच में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रभु आज इस सुबह के समय याद दिला रहा है। यदि आप सरकार दफ्तर में बैठकर मैं घूस नहीं लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं न्याय से ही मेरा जीवन बिताऊंगा, दैट प्रेज द लॉर्ड। एज ए क्रिश्चियन, मसीही होने के नाते वो आपका कर्तव्य है। और आपके बाजू में जो बैठकर एक अविश्वासी होता है, आपको देखकर सीखना चाहिए। वही बात तीतुस को पौलुस याद दिलाते, यानी कि कलीसिया के अंदर मसीही लोग होकर भी हाउ दे आर बिहेविंग, दे आर बिहेविंग लाइक ए अनगॉडली पीपुल। अविश्वासियों के नाई वो लोग अपने जीवन को बिताते हैं। उन लोगों को एक विश्वासी होने के नाते तेरे कर्तव्य को दिखा कहकर यहां पर तीतुस को पौलुस कहता है। और दूसरी बात यदि हम लोग देखें तो क्रिश्चियन मस्ट बी ओबीडियंट, वी शुड नॉट बी लॉ ब्रेकर्स, वी शुड नॉट बी लॉ ब्रेकर्स, यानी कि धर्मशास्त्र यानी कि कानून को तोड़ने वाला एक मसीही नहीं होना चाहिए। शुरू से हम देखते हैं धर्मशास्त्र को तोड़ते हुए, धर्मशास्त्र के विरुद्ध में इस्राएली प्रजा चली थी और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतर आया। आज भी टिल टुडे हम लॉ ब्रेकर्स नहीं होना चाहिए। वी शुड ओबे। कौन ओबे करता है, कौन अधीन में रहता है? जो एक विश्वासी होता है वही। वी शुड नॉट बी लॉ ब्रेकर्स। आज हम देखते हैं इनकम टैक्स बांधने वाले इनकम टैक्स नहीं बांधते। जो टैक्स हम लोगों को बांधना है सही रीति से, हम नहीं बांधते। हम बहुत बार क्या करते हैं, लॉ को, कानून को तोड़कर हम आगे चले जाते रहते हैं बहुत सारे विषय में। आज एक विश्वासी होने के नाते किस रीति से है हम, प्रभु हमें याद दिला रहा है। आज हमें पश्चाताप करने का दिन है। रिपेंट योरसेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेक द लॉ? कितनी बार कानून को तोड़कर हम जीवन बिता रहे हैं। वो परमेश्वर को नहीं भाता, वो परमेश्वर को नहीं भाता। यहां पर तीतुस वही विषय को याद दिलाता है। और तीसरी बात यदि हम लोग देखें तो क्रिश्चियंस मस्ट बी रेडी फॉर एवरी गुड नीड। यिर्मयाह 29 चैप्टर 7 वर्ष में हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह नामक पुस्तक 29वां अध्याय 7वें वचन में यदि हम लोग देखें तो यहां पर हम एक मसीही होने के नाते एक अच्छे कार्य के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। जिस रीति से आज हम देखते हैं लॉकडाउन के समय कलीसिया बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर आज हम देखते हैं ग्रॉसरीज ले जाकर, ये दैट इज कॉल्ड गुड नीड। ये है हमारा कर्तव्य, गुड डीड, यानी कि हम अच्छे अच्छे काम करना चाहिए कहकर एक मसीही होने के नाते तीतुस याद दिलाता है। आज हम देखते हैं कि सेंटिनल बैप्टिस्ट कलीसिया में आजू बाजू में थोड़े परिवार है, रविवार के दिन पास्टर्स को लाकर ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि हमारा क्या जरूरी है, ऐसा नहीं सोचते। बट एक सेवक को हम कभी भी भोजन देते हैं तो परमेश्वर उनको आशीषित करते हैं। हम नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए कभी भी। परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तेरे दाएं हाथ से कोई एक कार्य करता है तो तेरे बाएं हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वी आर गिविंग सो एंड सो ग्रॉसरीज एंड फोटोस निकालते हैं। फोटो निकालने की जरूरत नहीं, हमारा फोटो परमेश्वर निकालना चाहिए, लोग नहीं, लोगों की शाबाशी के लिए नहीं। यहां पर यिर्मयाह कहता है गुड डीड्स, अच्छे काम करना चाहिए कहकर यहां पर हम लोग तीसरा विषय देख सकते हैं। उसके बाद में यहां पर यदि हम लोग देखें तो मसीही लोग कभी भी शांति के एक व्यक्ति के नाई होना चाहिए।
यानी कि संसार में कोई ऐसे बिगाड़ने वाले नहीं होना चाहिए, कोई कार्य को, कोई एक परिवार को तोड़ने वाले नहीं होना चाहिए, कलीसिया में फूट लाने वाले नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर शांति का दाता है। हम भी कैसे रहना चाहिए? एक शांति के मार्ग पर चलने वाला। हम लोगों को देखकर बोलना चाहिए, अरे ये तो शांति के दाता के, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं कहकर हमें जब परमेश्वर के विश्वासियों को कोई कहता है तो परमेश्वर की महिमा होती है, हमारी नहीं। तो आज हम देखते हैं, रिमेंबर हाउ यू नाउ आर टू एक्ट टुवर्ड्स दिस अनगॉडली पीपुल, यानी कि अविश्वासियों के बीच में तेरा कार्य क्या है याद दिलाता है। और दूसरा विषय, सेकंड थिंग, हम देखते हैं इसे 3rd चैप्टर 3rd वर्स में यदि हम लोग देखें तो रिमेंबर दैट यू वंस वर जस्ट लाइक द अनगॉडली पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर एक 7 विषय यहां पर याद दिलाता है, 7 थिंग्स यहां पर इसमें याद दिलाता है कि एक अनबिलीवर यानी कि एक अविश्वासी के जीवन में वो कैसा होता है, तुझे कैसा रहना है कहकर कहता है। अविश्वासी कैसा रहता है? एक जमाने में वंस फुलिश, यानी कि हम मूर्खता में हमारा जीवन बीतता था। और रोमन्स 1st चैप्टर 21 में यहाँ पर रोमियो को भी पौलुस याद दिलाता है। 1st चैप्टर 21 वर्ष में कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि एक अविश्वासी किस रीति से निर्बुद्धि के कारण वो अंधियारे में रहता है, एक अविश्वासी। एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधियारे से में उजियाले में लेकर आया। एक जमाने में हम कैसे थे? निर्बुद्धि लोग थे, अंधियारे में पड़े हुए थे, पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उजियाले के मार्ग को दिखाया है। और दूसरा विषय यहां पर कहता है कि डिसोबीडियंट, यानी कि हम अविश्वासी क्या, यानी कि हम आज्ञा का अतिक्रम करते थे, यानी कि हम परमेश्वर के विरोधी के नाते आज भी अविश्वासी लोग जी रहे हैं। पर एक विश्वासी होने के नाते व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कर्तव्य है मेरा? परमेश्वर की आज्ञा को मैं पालन करना चाहिए, आज्ञा को मैं मेरे जीवन में अपनाना चाहिए। जिस रीति से प्रभु ने कहा कि इस संसार में आप लोग ज्योति हो, इस संसार के आप नमक हो, तो हम लोगों को भी उसी रीति से होना चाहिए। एक मसीह का लेबल लगाने से नहीं, हम मसीहा हैं, नहीं, वैसा नहीं चलेगा। पर एक जमाने में कैसे थे? हम डिसोबीडियंट थे, पर आज हम ओबीडियंट हो गए हर विषय में। आज हम देखते हैं, हम यदि एक बार परख कर भी देखना है तो जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को हम क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि तेरे माता पिता का तू आदर करना चाहिए। हम परमेश्वर के सम्मुख में उनकी आज्ञाओं को हम क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। यस। और तीसरा विषय यहां पर याद दिलाता है कि डिसीव्ड, यानी कि हम लोगों को क्या करते थे? एक बार हम धोखा करते थे किसी को एक जमाने में, पर आज हमारी स्थिति कैसी हो गई? हम डूब जाएंगे पर किसी को भी डूबने नहीं देंगे। हम किसी के प्रति कुछ भी अन्याय भी हो जाएंगे पर हम तो किसी का अन्याय नहीं करेंगे। यहां पर तुलना कर रहा है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय थे, पर हम लोगों ने आज प्रभु को स्वीकार कर हमारे जीवन में, क्योंकि यहाँ पर 3rd चैप्टर 3rd वर्स में कहता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, और आगे कहता है और आज्ञा न मानने वाले। 7 थिंग्स यहाँ पर 7 विषय, आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की वेरियस थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे अभिलाषाओं में, यानी कि संसार के विषय के अभिलाषाओं में हम लोग पड़े हुए थे। पर आगे हम कहते हैं और सुख विलास के दासत्व में थे।
पौलुस यूं ही नहीं बोल रहा, पौलुस इसलिए बोल रहा है कि मैं एक जमाने में बहुत ही सुख विलास में जीवन बिता था, पर आज मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं, मैं सताया जा रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कोड़े खाया जा रहा हूं, मुझे कितने ही लोग मुझे बदनाम किए, कहकर यहाँ पर तीतुस को अपने अनुभव से बोल रहा है। और आगे कहता है, देखिए, और बैर भाव, और आगे कहता और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। यहां पर बोल रहा है हमारी पुरानी स्थिति ये थी, पर हम चौथे वचन में 4th वर्ष में जाते, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड हम नए सिरे से हम लोगों ने जन्म लिया है, इसीलिए हमारा पुराना जीवन क्या हो गया, हम कब्र में डाल दिए, आज हम नए सिरे से इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, कहकर तीतुस को याद दिलाता है। और आखिरी में हम लोग देखें तो और तीसरा विषय यहां पर रिमेंबर दैट, एक बार स्मरण कर, 4थे वचन से 7वें वचन तक आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं तो यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है कि अरे हमें कोई योग्यता नहीं थी, हमें कोई योग्यता नहीं थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह से, कहकर 6ठे वचन में 3rd चैप्टर टाइटस 3rd चैप्टर 6 और 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने हैं। हम लोग हमारे अच्छे कार्यों से हम लोग अनंत जीवन के वारिस नहीं बन सकते। यहाँ पर तीतुस को याद दिलाता हुआ कहता है हम लोगों के जीवन में उद्धार कैसे आया, हम लोगों के जीवन में उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, कहकर इन 3 विषयों को याद दिलाता है। एक बार हम स्मरण करेंगे, एक बार हम स्मरण करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन से, क्या हम याद कर रहे हैं हमारे पुराने जीवन को, हम किस स्थिति में पड़े हुए थे एक जमाने में, आज ये स्थिति हमें देने के लिए कारण कौन है हम जानते हैं। तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए तीतुस जो कि एक सेवक था उसको याद दिला रहे हैं, यानी कि एक अनगॉडली पीपुल, यानी कि इस संसार के अंदर समाज में एक अनगॉडली यानी कि जो अविश्वासी है उसके सामने तेरा कर्तव्य क्या है। दूसरी बात याद दिलाता है कि तुझे उद्धार जो दिया गया है अपने दादा परदादाओं के कारण नहीं, हमारे धन दौलत के कारण नहीं, हमारे अधिकार के कारण नहीं, हमें उद्धार केवल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के कारण उनके मुंह पर थूका गया, उनके ऊपर निंदा, उसी कारण हमें उद्धार मिला है। इस उद्धार के सुसमाचार को, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारा कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को जाकर इस रीति से दीनता से हम लोगों को सुसमाचार प्रकट करना है। तीसरे विषय को भी हमने देखा कि हम लोगों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं था कि हम बहुत अच्छे हैं कहकर हमें नहीं चुना, हम तो पापी ठहराए थे। हमारे पापों के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान देना हुआ। आज हमारे जीवन में परिवर्तन है, इसका कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही है। पौलुस इसीलिए बोलता है कि दमिश्क मार्ग से एक घमंडी पौलुस साल जा रहा था, वहां पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और वहां पर वो गिर गया, 3 दिन तक मूर्छित हो गया। जब वो आंख खोलकर देखा तो उसके जीवन में परिवर्तन आया। आज 70 दिनों से हम घर में बैठकर हैं, अभी भी यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है हमारे जीवन से। आज हम देखते हैं
कि कम से कम एक 50 डेज होगा, बार शॉप्स पूरे बंद हो गए, बार शॉप्स पूरे बंद हो गए। मैंने तो कहा कि परमेश्वर आज इतने दिनों से दारू पीने वाले बंद कर दिए, शायद उनका जीवन परिवर्तन हो गया होगा, पर जब पहले दिन हमने देखा तो बड़े कटार लग गया। यानी कि कहां पर भी रखिए उनको, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आज भी मसीही होने के नाते घर में बैठकर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, परिवर्तन नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है, नो यूज। हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन चाहते हैं। आज अच्छा मौका प्रभु हमको दिया है, हम परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टिकाकर रो रो कर हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु जी पश्चाताप से आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन से आप परिवर्तन चाहते हैं प्रभु कहकर हम प्रार्थना करेंगे। पौलुस अपने जीवन में परिवर्तन आया, उसके बाद वो अपने जीवन को समर्पित कर दिया और वो कहने लगा, मैं मरूंगा तो प्रभु के लिए मरूंगा, जीवूंगा तो भी मैं प्रभु के लिए जीवूंगा कहकर कहा है। एज ए बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते आज कौन सा निर्णय आप लेने जा रहे हैं? क्या आज लॉकडाउन पूरा रिलैक्स होने के बाद में संडे के दिन आकर फिर झुंड के नाई होकर प्रभु की आराधना करेंगे? नहीं तो हमारे जीवन में एक नए सिरे से नए परिवर्तन, पहले मैं झूठ बोलता था आज नहीं बोलूंगा, मैं चुगली करता था आज चुगली नहीं करूंगा, आज मैं परमेश्वर के विरुद्ध चलता था अब मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलूंगा कहकर निर्णय लेकर हम फिर एक बार कलीसिया में एकत्रित होंगे। निर्णय आपके हाथ में है। शीश निभाएंगे, प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट पवित्र आत्मा हमारे बीच उमंडल रही है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए, पश्चाताप के साथ तीतुस नाम के पत्री को 3 अध्याय को आज फिर एक बार आपको पढ़ना है। परमेश्वर, मेरा पुराना जीवन इस संसार की अभिलाषाओं के लिए, इस संसार के विषयों को लेकर मैं परमेश्वर जीवन बिताता था, आज तक भी मेरे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं है तो मैं रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, एक नए सिरे से फिर एक बार मैं संसार में आना चाहता हूं प्रभु कहकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस समय आपके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में, ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन ला सके। परमेश्वर, मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद की स्तुति की भेंट चढ़ाता हूं कि आपके चरणों में हमने जो वचन सुने हैं, केवल सुनने वाले ही नहीं, पर परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आइए कि जिस रीति से साल से पौलुस हो गया, मैं भी एक पौलुस बनना चाहता हूं, मैं भी एक तीतुस बनना चाहता हूं, मैं भी एक पत्रस बनना चाहता हूं। परमेश्वर, आप जिस रीति से मेरे जीवन को चाहते हैं उस रीति से परमेश्वर मुझे बनाइए। मेरे परिवार में शांति दीजिए, मेरे परिवार में परमेश्वर समाधान दीजिए। प्रभु परमेश्वर, हर एक घरों में पश्चाताप से जो प्रार्थना कर रहे हैं इनके ऊपर प्रभु जी आपकी आशीषों को उंडेलिए। परमेश्वर, हम सारे संसार के लिए कोविड-19 की जो महामारी है इसमें से परमेश्वर हर एक मनुष्य को छुड़ाइए। प्रभु जी हर एक के मन में शांति दीजिए, समाधान दीजिए। हमारे भारत देश में से इस कोविड-19 को हटा दीजिए। आने वाले दिनों में और परमेश्वर बहुत ही कठिनाई के दिनों में से हम गुजरने वाले हैं। प्रभु आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, और परमेश्वर पुलिस डिपार्टमेंट वालों के लिए, GHMC वालों के लिए, सब लोगों के लिए हम यही दुआ करते हैं प्रभु कि हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह भरे हाथों को डालिए। जो अस्वस्थ हैं उनके ऊपर आपका घायल हाथ बढ़ाकर परिपूर्णता से परमेश्वर चंगाई दीजिए। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे सारे विश्वासियों को अपने अनुग्रह भरे हाथों में आपने संभाल कर रखा। प्रभु जी, एक आज हमें अच्छा वचन सुनने का समय दिया है। आप हमसे परिवर्तन चाहते हैं,
हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आइए प्रभु। ये हमारे से होने वाला नहीं है, पर परमेश्वर हम यही दुआ करते हैं कि आपकी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा हमें एक परिवर्तन पाए हुए व्यक्ति के नाई हमें सुधारिए। सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया के हर एक परिवार को नाम नाम लेकर परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिछले इतने दिनों से प्रभु आप हमें संभाल कर रख रहे हैं, जो अस्वस्थ हैं उनके ऊपर आपका घायल हाथ बढ़ाकर इसी क्षण परिपूर्णता से चंगाई दीजिए। आज का सारा दिन परमेश्वर तीतुस नामक पत्री को पढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। परमेश्वर हमारे सेंटिनरी बैप्टिस्ट कलीसिया के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चीफ डीकन सारे लोगों के लिए प्रभु हम यही दुआ करते हैं, हर एक को अच्छी चंगाई दीजिए, शांति दीजिए, समाधान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।